हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स 2 के बारे में एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ वीक 0। और यहाँ पे बेसिकली हमारा जो मैथ्स स्टैट्स इन सब के रिविजन्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे आज। और इसके बाद कल से हम एक्चुअल जो मशीन लर्निंग की कॉन्सेप्ट्स है उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये लास्ट वीडियो है वीक 0 का। ठीक है, इसके साथ हमारे सारे वीक 0 के कंटेंट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे। सो हमारा जो ये जो पार्ट है ये बेसिकली मैथ्स 2 रिलेटेड है। मैथ्स 2 मैंने पूरा पढ़ा रखा है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखी है। राइट, तो उन्हीं के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम यहाँ पे करेंगे ताकि हमारा वो सारे कॉन्सेप्ट जो है फिर से फ्रेश हो जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइंड a function this। ठीक है, this is our function and it is asking कि continuous का है, differentiable का है, these are some options। ठीक है, जिसको हमें देखना है। now अगर हम इस प्रॉपर फंक्शन को देखें, ठीक है, तो हमारे पास दो ब्रेक पॉइंट्स है, एक 1 है एक 0 है। राइट, तो हमें दोनों पे चेक करना है कि कहाँ पे कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो कंटिन्यूटी की बात करें एट 1 पे, सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं। तो 1 के अगर लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर 1 की बात करें तो हमारे यहाँ पे जा रहा है। राइट, और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो कहीं आ जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे 1 माइनस पे। तो 1 माइनस पे हमारा फंक्शन कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी लिमिट जब करेंगे तो 1 आया। ठीक है, राइट हैंड साइड पे भी चेक करेंगे 1 पुट करके, तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि इसमें पुट करेंगे। राइट, एंड फंक्शन की वैल्यू भी 1 है, तो हम कहेंगे ये क्या है, इस पे कंटिन्यूअस है। राइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू हो तो हम कहते हैं कंटिन्यूअस है। राइट, नाउ इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। तो 1 नेगेटिव पे हमारा एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन होगा। राइट, एफ एक्स कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन होगा। नाउ इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2x। ठीक है, उसमें 1 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई, 2। नाउ राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट हमारे लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x3 होगी। राइट, और x3 का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर होगा, इस पे 1 पुट करोगे तो क्या आएगी, वैल्यू 3 आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट हमारी 3 आ रही है। ठीक है, तो वी कैन से लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, तो हम कहेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज ट्रू। राइट, नाउ एक और पॉइंट है हमारे पास, एक्स इज 0। तो एक्स इज 0 पे हम चेक करते हैं, तो एक्स इज 0 पे जो है यहाँ पे अगर हम चेक करें तो लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो x आएगा और इक्वल्स टू की वैल्यू ये है। ठीक है, सो लिमिट लेफ्ट हैंड की बात करें तो 0 आ रहा है। ठीक है, एंड राइट हैंड की बात करें तब भी 0 आ रहा है, फंक्शन वैल्यू भी 0 है हमारे पास। ठीक है, तो हम कहेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है, x इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली राइट हैंड यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड से कंपेयर करेंगे। राइट, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो लेफ्ट हैंड पे 1 आ रहा है, राइट और फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। सो अगेन f is continuous but not differentiable at x equals to 0। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इजी पीजी। राइट, तो ये अब हम बात करते हैं ऐसा ही कुछ दूसरा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि दो फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, फंक्शंस एक ही है, मतलब दो पीस वाइज फंक्शन है ये। ठीक है, 0 to 50 में ये है और -50 to 0 में ये है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑप्शन। लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है, ग्लोबल मिनिमा पूछ रहा है, ग्लोबल मैक्सिमा पूछ रहा है, ग्लोबल मिनिमा पूछ रहा है। ठीक, ओके, now we need to examine the critical points। ठीक है, to find basically get the local maxima or global minima। right, तो in interval 0 to 50 in interval this particular। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, बेसिकली हम क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करके उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं और पॉइंट्स निकालते हैं। राइट, तो अगर सेम करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया है ना -2x और ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। राइट, तो -2x + 2, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -1। राइट, और इसका डबल डेरिवेटिव जब करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, नाउ इन इंटरवल -50 to 0 हमारे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x इक्वल टू 0 और इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, 6x। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमम कहाँ पे है, 1 पे है। ठीक है, नाउ इस पे क्या है, ग्लोबल मिनिमा है। ठीक है, 0 पे क्या है, ग्लोबल मिनिमा, तो कितना होगा ग्लोबल मिनिमा, तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसकी, और जब इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी आएगी, -50 आ सकती है। राइट, है ना, क्योंकि -50 से 0 तक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, -50 इस पर्टिकुलर फंक्शन की। राइट, तो
ये हमारा ग्लोबल मिनिमा क्या होगा, -50 पे ग्लोबल मिनिमा होगा, यानी कि सबसे कम वैल्यू हमारी -50 पे ही होगी, ठीक है, जो भी हो। तो -50 हमारा क्या है, ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर अ फंक्शन x³ - 6x, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगेन लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, यही सब चीजें पूछ रहा है। फंक्शन हमारा ये दे रखा है। अगेन इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें +2 एंड -2 आ गया हमारे पास। हम डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो ये है, इसमें जब +2 की वैल्यू रखेंगे तो 6√2 आएगा, और -2 की वैल्यू रखेंगे तो -6²। तो नेगेटिव है, मतलब मैक्सिमा है ना। जिसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वो क्या होता है, मतलब सबसे कम होता है, वो सब मैक्सिमा होता है, राइट। यही चीज है ना। अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव है तो मिनिमा है, राइट। तो ये हमारा मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा हमारा यहाँ पे आ रहा है -2 पे, तो -2 पे हमारा क्या है, लोकल मैक्सिमा है। 2 पे क्या है हमारे पास, 2 पे हमारा लोकल मिनिमा है, राइट। एंड इट हैज 2 क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज +2 एंड -2। तो ये हमारा क्लियर है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ A एंड B बोथ आर 2x2 रियल मैट्रिक्स, ठीक है, एंड गिवन के डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज 0 है, तो डिटरमिनेंट A 0 होगा या B 0 होगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट बात है, राइट। इफ A इज अ 3x3 मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो डिटरमिनेंट, ओके, एंड K इज सम रियल नंबर, देन डिटरमिनेंट ऑफ K इज बेसिकली K³ इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, तो ये बिल्कुल, क्योंकि ये 3/3 है तो बाहर निकलेगा तो K³ निकलेगा, राइट। अगेन A इतना है और A 10 की वैल्यू हमारा कह रहा है कि 2⁻10 एंड ये होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके जब A² निकालोगे, A³ निकालोगे, तो तुम्हें ये पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से तुम कह सकते हो कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तुम चेक कर सकते हो इसको करके, राइट। देन नंबर ऑफ स्केलर एडिशन टू बी डन टू कंप्यूट द मैट्रिक्स AB, ठीक है, वेयर A इज 3x2 एंड B इज 2x3। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो 3x3 की करनी पड़ेगी, दैट इज 9, ठीक है। तो 9 करनी पड़ेगी हमें। नाउ दिस क्वेश्चन, कंसिडर द लीनियर इक्वेशन। 2 लीनियर इक्वेशन दे रखा है हमारे पास। कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन, रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विद रिस्पेक्ट टू रिड्यूस्ड रो इक्वेशन फॉर्म। तो हमें पता है कि कब होता था डिपेंडेंट एंड कब होता था इंडिपेंडेंट। जब पिवट एलिमेंट जिस पर्टिकुलर में रो में मिल जाएगा वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर कॉलम क्या है, डिपेंडेंट है। जिसमें पिवट एलिमेंट ना हो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पिवट एलिमेंट इसमें मिल गया, और इसमें पिवट में तो क्या आता है 1, राइट। तो 1 यहाँ पे आता है एंड वहां पे आता है। तो हमारा जो सेकंड x2 एंड x3 दोनों ही क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। और x1 एंड x4 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x2 इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x4 इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों बेसिकली क्या है, गलत है, ठीक है। चेक पिवट एलिमेंट इन ईच रो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट ax b इक्वल्स टू b बी अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। r डैश c, ठीक है, आर ये पाइपिंग बोलते हैं इसको, पाइप बोलते हैं, ठीक है। बी रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB का रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है, यानी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB का रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो क्या है, रिड्यूस चूज द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। तो इफ सिस्टम ऑफ RX हैज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, तो AXB हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बिल्कुल सही, क्योंकि रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म REF और RREF इज बेसिकली another way of writing the same matrix, ठीक है। मैट्रिक्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, सो वो बस एक क्या है, अनदर वे ऑफ राइटिंग है, ठीक है। सो अगर इसके पास इनफाइनाइटली मेनी है तो इसके पास भी होगा, इसके पास नो सॉल्यूशन है तो इसके पास भी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे गलत है। यूनिक सॉल्यूशन है तो इसके पास भी यूनिक होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट की बात करें, कंसीडर द लीनियर इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, ये पर्टिकुलर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C, ठीक है। C पूछ रहा है एंड D पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। और कुछ ऑप्शन की कब लाइक वो होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसका RREF निकालेंगे। तो RREF हमारे पास C आ गया, ठीक है। नाउ हमें पता है C = 2 हो जाए और D = 1 हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 हो जाए तो क्या हो जाए, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कुछ नंबर हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द वेक्टर स्पेसेस विद द यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन, ठीक है, यूजुअल है, ठीक है,
इन कॉलम ए विद देयर बेसिस इन कॉलम बी, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिस का मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है, तो इसका बेसिकली इसका बेसिस बताना है, ठीक है। तो इससे पहले तुम देखो इसका डायगोनल मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का बेसिकली क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो बेसिकली यहाँ पे डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, बाकी सारे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसका बेसिस कुछ ऐसा होगा, इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये हमेशा क्या देगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही देगा। नाउ स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स ये हो गया अल्फा इंटू दिस पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स देगा, तो बच गया जो वो तुम्हारी ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये तुम देख सकते हो। वैसे इसका भी वो क्लियर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। x की जगह 1 रख ले रखा है, y की जगह -1 रखा है, z की जगह -1 रख ले रखा है, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कुछ ये वाला स्पेस बन जाएगा, ठीक। तो ये तुम देख सकते हो बहुत आराम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सेट ऑफ 3 वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। 1 2 3 वेक्टर्स दे रखा है, सेट दे रखा है इसका विथ इन R3 विथ यूजुअल एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या है, सी की वैल्यू लिखा फॉर एस टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एस लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, कब, जब ये इसका जो मैट्रिक्स है 0 0 0 के बराबर हो गया। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे रोज के फॉर्म में, रोज के फॉर्म में, रोज के फॉर्म में, राइट। ना इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस्ड RREF निकालेंगे। तो RREF इसका ऐसे कन्वर्जन करते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर लास्ट टर्म पे पहुंचा मैं, तो इसको मैं इसके 0 के इक्वल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एक तो ये आ गया y प्लस दिस है ना, y z, अगर मैं इसको x कहूँ, y कहूँ, z कहूँ, तो ठीक है। तो ये x हो गया, x प्लस 3z इक्वल्स टू 0, y प्लस दिस z इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस दिस z इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3z इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -3g आ गया, और यहाँ से ये दोनों था, ठीक है। तो मैंने क्या करा इसमें, तो बेसिकली y इक्वल्स टू ये आ गया यहाँ से, ठीक है। और तो यहाँ से मैंने y इक्वल्स टू निकाल लिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, राइट। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये था, तो यहाँ से ये हो गया। तो मैंने देखा कि 1/c यहाँ से मल्टीप्लीकेशन, तो मैं इसमें भी 1/c कर दूं, ठीक है। तो 1/c मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों बेसिकली सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला भी इक्वल हो चाहिए। तो राइट वाले को मैंने इक्वल कर दिया, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज 2.5। तो c की वैल्यू हमारे पास 2.5 होगी टू बी एस एज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेशन, तुम देख सकते हो, ठीक है। नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशंस पूछ रहा है, ठीक है। और वेक्टर स्पेस हमारा दिया रखा है x y j, ठीक है, जहाँ x प्लस वाई प्लस जे इक्वल्स टू 0 है एंड g इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और ये हमारे यूजुअल एडिशन एंड प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू मेक द होल वेक्टर स्पेस। मैंने हमेशा यही बताया है कि जब डायमेंशन निकालना हो तो काउंट करो कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तुम्हें चाहिए जिससे तुम पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस को बना सको, ठीक है। सो जब तुम देखोगे तो x प्लस वाई प्लस जे इक्वल्स टू 0 दे रखा है और g इक्वल्स टू 0 दे ही रखा, तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू -y। तो इसको बेसिस में ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मेरे को R3 में बेसिकली चाहिए तो g तो मेरा हो गया 0 ही, तो ये तो 0 यानी कि R2 स्पेस में मेरे को चाहिए क्या, x और -x, ठीक है, इसकी पैर। तो यहाँ से हम देख सकते कितने नंबर ऑफ वेरिएबल चाहिए, मेरे पास सिर्फ एक चाहिए। अगर मेरे पास x रहेगा तो मैं पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस ये वाला जो है उसको जनरेट कर सकता हूँ, राइट। तो नंबर ऑफ डायमेंशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड टू मेक द होल वेक्टर स्पेस, दैट इज 1, ठीक है, क्योंकि 1 ही चाहिए मुझको, एक ही चाहिए, ओके। नाउ कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस एस m2 से m2 में है, और ये क्या है, ट्रांसपोज है, ठीक है। और ये दे रखा है ऑर्डर बेसिस। तो यहाँ पे जब चेक करोगे तो ये क्या है, 1 to 4 का बनेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी लेट बी विद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस। तो इसका जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालोगे तो ये 4x4 हो गया। अगेन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की मैंने एकदम सेपरेट वीडियो बना रखे है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालते कैसे, ठीक है, तो वो तुम देख सकते हो। 4x4 की बनेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा ही मैट्रिक्स बनता है, आई गेस, जहां तक मैं 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1 ऐसा कुछ मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तुम देख लेना बनाकर, ओके। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके ये कितने का है, 4x4 का है, ठीक है। नाउ डायमेंशन ऑफ रो स्पैन, ठीक है। तो रो स्पैन इसका डायमेंशन कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। एंड अगेन रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, मैट्रिक्स का रैंक भी 4 होना चाहिए। तो आई गेस यहाँ पे थोड़ा मैंने गड़बड़ करी है, 1 0 0 0
0 1 0 0 होना चाहिए, 0 0 1 0 0 0 0 1 ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए, ठीक है, ये मैट्रिक्स। सो रैंक भी 4 है इसका, ठीक है, डायमेंशन भी 4 है इसका, और ये ऑन टू भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम चेक कर सकते हो जब तुम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसका बनाओगे इस पर्टिकुलर बेसिस के अकॉर्डिंग, तो तुम्हें पता चल जाएगा। बल्कि मतलब ऐसा ही कुछ मैट्रिक्स बनेगा, आई गेस यही बनेगा, ठीक है। एंड नॉट रिमेंबर दैट, तो मैंने बनाया था, ठीक है, कहीं रफ, ओके। तो ये तुम देख सकते हो करके। तो इसके मैट्रिक्स रैंक भी तुम्हारी कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। बेसिस भी आएगा, ऑर्डर भी आएगा, ठीक है, डायमेंशन बेसिकली, ठीक है, 4 है, यहाँ पे चेक कर सकते हो 4 है, ठीक है। एंड सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव इज ऑन टू। नाउ दिस क्वेश्चन, सपोज W1 and W2 आर सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, ठीक है। एंड लेट P W1 and P W2 डिनोट द प्रोजेक्शन विथ फ्रॉम V to W1 एंड V से W1 पे और V पे प्रोजेक्शन है, ठीक है। V to W2, ठीक है। तो V से W1 पे प्रोजेक्शन है तुम्हारा W1 और V से W2 पे प्रोजेक्शन है तुम्हारा PW2, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग का स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है इफ PW1 प्लस PW2 इज अ प्रोजेक्शन फ्रॉम V to W1 एंड प्लस W2, ठीक है। तो W1 प्लस W2 पे ये दोनों प्रोजेक्शन है, ये प्लस ये, ठीक है। देन P of W1 decomposes to P of W2 plus P of W2 decomposes to PW1 equals to 0, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है ये तभी ट्रू होगा जब हमारे पास क्या होगा, ऑर्थोगोनल सब स्पेस होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने ऑर्थोगोनल पढ़ा है तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए मैं मान के चलूंगा कि मेरा जो वेक्टर स्पेस है ये दोनों प्रोजेक्शन जो है वो ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो सब स्पेस मेरा ऑर्थोगोनल में मान के चलूंगा, तो इसलिए ये मेरा क्या है, सही है, ठीक है, करेक्ट। नाउ PW1, ठीक है, PW1 का स्क्वायर इक्वल्स टू PW1 इंटू PW1, ठीक है। सो PW1 का डिकम्पोजिशन विथ PW1 इज बेसिकली PW1 ही होता है, ठीक है। सो इट्स नॉट अ प्रोजेक्शन ऑफ V टू W1, तो बिल्कुल बेसिकली प्रोजेक्शन तो हो सकता है बट ये जो होता है PW1 के बराबर होता है, नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। सो ये गलत ऑप्शन है। इफ A इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ PW2 देन A कैन नॉट बी सिमेट्रिकल, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। PW1 माइनस PW2 इज अ प्रोजेक्शन फ्रॉम V टू W1 प्लस W2, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि उसका जो सब्ट्रैक्शन है वो हमेशा प्रोजेक्शन ही हो, नॉट नेसेसरी अ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो हमारे पास सिर्फ एक ये ऑप्शन है जो सही है, वो भी कब, जब ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। नाउ दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। लेट इनर प्रोडक्ट है डिनोटेड स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट बिटवीन दिस टू एंड गिवन बाय दिस, ठीक है। अब कह रहा है V1 दे रखा है हमारे पास, V2 दे रखा है, V2 इज बेसिकली ABC, ठीक है। V2 के हमें वैल्यूज नहीं पता बट क्या है, कह रहा है ABC है, ठीक है। सपोज लेंथ ऑफ वेक्टर V2 3, तो बेसिकली V2 का यानी इसका नॉर्म जो है, ठीक है, वो हमें दे रखा है, दैट इज 3, एंड V2 का दिस पर्टिकुलर वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, इनर प्रोडक्ट जिसको कह लो, वो -3 है, ठीक है। और V2 का इस पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस का इनर प्रोडक्ट कितना है, 1, एंड V1 एंड V2 के बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री का, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। सो हमें पता है इनर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। तो हम कहेंगे V2 हमारा क्या है, ABC और इसका इनर प्रोडक्ट निकालें, तो ABC और इसका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो A माइनस B प्लस C आएगा, ठीक है। इनर प्रोडक्ट ऐसे देख सकते हो, इस पे इन दोनों की वैल्यू पुट करके, ठीक है। और ये किसके बराबर है, तुम्हारा -3 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों का इनर प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आएगा, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। ऑल्सो तुम्हें नॉर्म दे रखा है, तो ABC का नॉर्म निकालोगे तो रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C² इक्वल्स टू 3, दैट इज A² प्लस B² प्लस C² इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो लेंथ से ये नॉर्म भी निकल गया। नाउ एक और चीज हमें दे रखा है क्या, कि एंगल दोनों का 45 है, ठीक है। तो V1 V2 का इनर प्रोडक्ट अपॉन में उनके नॉर्म्स इक्वल्स टू cos 45, ठीक है। तो V1 तो हमारे पास दे रखा है 1 0 -1, ठीक है। और ये हमारे ABC है, ठीक है। और इन दोनों का नॉर्म, एक सेकंड, ठीक है, हाँ। तो इन दोनों का जब नॉर्म बेसिकली इन दोनों के बीच में एंगल इज cos 45, दैट इज 1/√2, ठीक है। V1 हमें पता है, तो इसका ये दोनों का तो आ गया इनर प्रोडक्ट A माइनस C, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा √2 इंटू में 3 दे रखा है क्योंकि इसका है ना, और इसका निकाल लेंगे अभी, ठीक है। तो ये 3√2 हो गया, 3√2 इधर आएगा तो 3√2/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो A माइनस C हमारा क्या आ गया, 3। तो A माइनस C हमारा 3 आ गया, ठीक है। नाउ
दो ये हमारे पास था ही, ठीक है। तो इनमें क्या करेंगे हम, ये उठाया हमने, ठीक है। इसमें से c की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा a -3, ठीक है। a -3 को यहाँ पे पुट कर देंगे c की जगह, ठीक है। इक्वल्स टू 3 है तो यहाँ से हमारे पास 2a - b इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2a इक्वल्स टू b, यानी कि b इक्वल्स टू बेसिकली 2a इक्वल्स टू b, ठीक है। नाउ सेकंड इक्वेशन था, अगेन सेकंड इक्वेशन में भी हम इसको पुट कर सकते हैं और b की जगह यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई, इसको वापस यहाँ पे पुट करिए तो v की वैल्यू आ गई, और a और b की वैल्यू आ गई, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास a, b, c जो आएगा वो बेसिकली आएगा 1 2 n -2, ठीक है। 1 2 n -2 आएगा, देन a + b + c इक्वल्स टू 1 + 2 -2, ठीक है। तो ये बेसिकली कितना आ गया, 1 आ गया। तो a + b + c हमारा कितना आएगा, 1, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व करना है हमें। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड आउट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। दिस पर्टिकुलर फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का अगर फॉर्मूला याद हो तो ग्रेडियंट इनटू में उसका v/v का नॉर्म, ठीक है। तो ये निकालते हैं हम। ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, एक तो y के रिस्पेक्ट में कर दो। तो ग्रेडियंट f(x, y) क्या आएगा, 2xy3, क्योंकि इसका अगर x ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y को कांस्टेंट ले लो 2xy3, और जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट ले लो 3x² y², ठीक है। नाउ किस पॉइंट पे निकालना है, 1/2 पे, तो 1/2 पे निकाल लो, तो इसकी वैल्यू कितनी 16, 12, ठीक है। नाउ v हमारा कितना, v हमारा 0,2 है, नॉर्म इसका कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। नाउ df यानी कि बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेडियंट इनटू में इसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इनटू में ये करेंगे तो ये 2 से 2 से 0,1 हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसका आंसर कितना है, 12, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना है, 12, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये भी तुम्हें पता हो गया है ना, रिवीजन हो गया, राइट। नाउ एक और क्वेश्चन जो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, दैट इज द लीनियर अप्रोक्सीमेशन, और ये बेसिकली हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत सारा, ठीक है। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन अगर तुम्हें याद हो तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ लीनियर फंक्शन, ठीक है, जो भी फंक्शन दे रखा है एट पर्टिकुलर पॉइंट, देन द इक्वेशन ऑफ LYF निकालना है, ठीक है। तो LYF का इक्वेशन क्या होता है, फंक्शन प्लस में उसका x के साथ डेरिवेटिव इनटू में x - a प्लस y के साथ डेरिवेटिव इनटू में y - b, ठीक है। यही होता है हमारा लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन तो पता ही है, ये है, ठीक है। तो फंक्शन एट a b, तो a b पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास आया 3/4, ठीक है। ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे 0,1, तो हमारे पास आएगा 1, ठीक है, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x का e की पावर x रह जाएगा, और इसका 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, राइट। और x की वैल्यू को पुट करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इसकी वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। नाउ इन सारी वैल्यूज को हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो ये हो गया 3/4, क्योंकि इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 3/4 थी, इसकी वैल्यू 1 थी, 1 - x - 0 प्लस 1/2 इंटू y - 1, ठीक है। इसको फिर ऐसे रीअरेंज करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, दैट इज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ठीक है। नाउ 16 क्वेश्चन, और आई गेस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंसीडर 2 फंक्शन, एक f(x) है और एक g(x) है, ठीक है। कह रहा है दोनों का बताओ कि क्या है, कहाँ कौन कंटिन्यूअस है, कहाँ कौन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 0 और 3 दो है, तो एट 3 पे हम चेक करते पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 3 पे, तो इस पे पुट करेंगे, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ गई, क्योंकि इसका हमने x कॉमन लिया पहले, तो x² - 9 हो गया, उसको फिर स्प्लिट कर दिया तो x + 3 आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा एट 3 पे कितना आया, 6 आया। राइट हैंड लिमिट भी कितना आएगा, 6 ही आएगा, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो 3 पे है वो कितना है, 0, तो इसीलिए कहेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो एट 3 पे जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। नाउ बात करते हैं अब इस पर्टिकुलर फंक्शन की, इसको 2 पे चेक करते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया एट 3 पे, इट इज f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, ओके, व्हाट आई हैव रिटन, हाँ, बट कंटिन्यूअस एट x = 0, x = 0 पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि x पे 0 पुट करोगे तो 3 आएगा, 3 आएगा, और x = 0 पे भी क्या है, 3 है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस एट 3। नाउ gx की बात करते हैं, तो gx का भी हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है, 2 पे। तो यहाँ पे कह रहा है हम चेक करते हैं 3 के लिए, तो 3 के लिए हमारे पास ये वाला वैल्यू आएगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो इस पे जब 3
लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो लेफ्ट हैंड क्या है 3 माइनस, राइट, 3 माइनस एच कहेंगे, एच इज समथिंग स्मॉल वैल्यू तो माइनस है ना, और ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगला इंटीजर है ना, तो 3 माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा, और 3 प्लस करेंगे यानी 3 पॉइंट समथिंग कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना देगा, वो 4 देगा, राइट। सो 3 माइनस में 3 दे रहा है, 4 प्लस में तुम्हारा 4 दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पर्टिकुलर x इक्वल्स टू 3, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो बेसिकली ये जो है ये भी तुम्हारा x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, एंड ये fx भी कंटिन्यूअस नहीं है x इक्वल्स टू 3 पे, ठीक है। तो ऐसे करके हम चेक करते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये हमारा था वीक 0, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना। अब अगले वीडियो से हम बेसिकली पढ़ेंगे मशीन लर्निंग और बेसिक कॉन्सेप्ट सारे, ठीक है, जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है सारी चीज़ें अब अगले वीडियो से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।